पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न दूसरा। दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब ऊपर दिए गए का मतलब है कि प्रश्न दूसरा है, तो ऊपर इसके ऊपर प्रश्न पहला था। तो पहले सवाल के अंदर जो भी हमें प्रश्न दिए गए हैं उनमें से हमें देखना है कि किनका दशमलव प्रसार शांत है, और फिर शांत जिनका है उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना भी है। तो ऊपर जो सवाल दिए हुए थे उनमें हमें 10 सवाल ही दिए हुए थे पहले सवाल के अंदर। इसमें से हम देखना है कि शांत कौन कौन से थे। हमने अभी इससे सॉल्व किया था, तो हमें पता ही है कि कौन से शांत है। तो पहली संख्या है 13/3125, इसका दशमलव प्रसार शांत था, तो हमारा पहला सवाल ये हो गया। दूसरी संख्या है 17/8, इसका दशमलव प्रसार भी शांत था, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल था 64/455, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का था, तो हमें इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। तो चौथा सवाल है 15/1600, तो इसका दशमलव प्रसार शांत था, तो ये हमारे लिए हो गया अब तीसरा सवाल। हम केवल उन्हें काउंटिंग दे रहे हैं जो हमारे शांत दशमलव प्रसार के है। अगला सवाल है 29/343, इसका दशमलव प्रसार भी हमें अशांत आवर्ती का प्राप्त हुआ था, तो इसे भी हमें नहीं लिखना है। और इसकी अगली संख्या है 23/2 और 5/2, इसका दशमलव प्रसार शांत था, तो ये हमारे लिए हो गया चौथा सवाल। अगली संख्या है 129/2, 5/7 और 7/5, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का था, तो ये इसका हमें नहीं लिखना है। इससे अगली संख्या है 6/15 और इसका दशमलव प्रसार हमें शांत प्राप्त हुआ था, तो ये हमारे लिए हो गया पाँचवा सवाल। और इससे अगली है 35/50, तो इसका दशमलव प्रसार भी हमें शांत प्राप्त हुआ था, तो ये हमारे लिए छठा सवाल हो गया। और सबसे अंतिम संख्या थी 77/210 और इसका दशमलव प्रसार हमें अशांत आवर्ती का प्राप्त हुआ था। तो हमें कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखने हैं, क्योंकि इनके दशमलव प्रसार शांत है। तो आइए हम पहली संख्या का दशमलव प्रसार लिखते हैं। पहली संख्या है 13/3125, हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमेशा अंश में हर का भाग देना पड़ता है, लेकिन हम भाग दिए बिना इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं कि 13 का 13 बट्टा हर में यहाँ पर 3125 है, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे ताकि हम आसानी से दशमलव प्रसार लिख सकें। तो इसके अभाज्य गुण हमने पहले सवाल में किए हैं। तो 3125 में अभाज्य गुणनखंड होते हैं 5/5। अब हर में 5/5 है, हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5/5 तो है, लेकिन 2 की घात तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की घात का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का गुणा कितनी बार करेंगे कि जितनी बार 5 की पावर है उतनी बार 2 की पावर का गुणा करना पड़ेगा। कि 5/5 है तो हमें गुणा करना पड़ेगा 2/5 का। तो दोनों अभाज्य संख्या है 5 और 2 दोनों घातें हमेशा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2/5 का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला नीचे करने से संख्या में अंतर आ जाएगा। तो हमें संख्या को चेंज नहीं करना है, तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, और जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमें गुणा किया 2/5 बट्टे 2/5। अब जब इसे आगे हल करेंगे तो ये 13 का 13 इंटू 2/5 को हल करते हैं तो हमें 32 प्राप्त होगा, और बट्टा। अब देखो यहाँ पर कितना आसान हो जाता है कि 5/5 है और यहाँ पर 2/5 है, दोनों पर घात समान है, और जब दोनों पर घातें समान होती है तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे ये 5 × 2 को कोष्टक में लिख देते हैं, और दोनों पर घात है, दोनों एक साथ लिख लेते हैं, ऊपर 5। तो 5 × 2/5 हो गया। अब आगे हल करते हैं, 13 × 32 हो जाएगा 416 बट्टा 5 × 2 हो जाएगा 10, और ऊपर घात तो है 5, बराबर 416 वैसा का वैसा बट्टा 10/5 का मतलब क्या होता है कि 10 का 5 बार गुणा करना, 10 × 10 × 10 ऐसे 5 बार गुणा करना। तो हम सीधा लिख लेते हैं कि 10/5 है, मतलब 1 के पीछे 5 बार 0 लिख दो, 1, 2, 3, 4 और 5, बराबर। तो हो गया 416 बट्टा 1 लाख।
अब हमें इन संख्या के इसमें भाग देना है, तो जीरो वाली संख्या का भाग देना आसान होता है। कैसे भाग देते हैं कि इकाई अंक से शुरू करके जितने जीरो है उतने अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 416 है और बट्टे में हमारे पास कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो देखो कैसे इसे भाग दिया जाता है कि पीछे से शुरू करते हैं, तो पीछे से 6 1 4, ये 3 संख्या होगी। हमारे पास जीरो कितने हैं, 5 है, तो हमें 5 संख्याओं बाद पॉइंट लगाना है। तो हमें 2 जीरो और ऐड करने पड़ेंगे, 1 और 2 हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दो और आगे जीरो लिखो न लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 416 बट्टे जब मैंने इसका भाग दिया तो हमें 0.00416 प्राप्त हुआ। संख्या कम पढ़ने पर हम आगे जीरो ऐड कर सकते हैं। तो हमें इसका दशमलव प्रसार 0.00416 प्राप्त हुआ। दूसरी संख्या है 17/8। हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो कैसे लिखते हैं कि 17 बट्टा जो हर में है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 8 के अभाज्य गुण होते हैं 2 की पावर 3। अब हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो हर में 2 की पावर 3 है, तो जितनी 2 की पावर है उतनी ही हमें 5 की पावर चाहिए। तो 2 और 5 दोनों की घातें समान होनी चाहिए। तो हम जितनी 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर का हम गुणा कर लेते हैं। 5 की पावर 3 का गुणा हमेशा ऊपर नीचे किया जाता है ताकि संख्या में कोई अंतर ना आए। 5 की पावर 3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो अब हर में 2 की पावर भी 3 हो गई और 5 की पावर भी 3 हो गई। ऊपर नीचे गुणा करने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आगे हम हल करते 17 इंटू 5 की पावर 3 को जब हल करते हैं तो हमें 125 प्राप्त होगा बट्टा यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर भी 3 है, दोनों पर घातें समान है तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 की घात 3 ऐसे लिखा जा सकता है, घातांक नियम कहता है, बराबर 17 इंटू 125 हो जाएगा 2125 बट्टा 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 10 की घात 3 बराबर। अब 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, पहले ऊपर संख्या लिख लेते हैं 2125 बट्टे 10 की घात 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 का 3 बार गुणा करना। हम सीधा भी लिख सकते हैं कि 1 के पीछे 3 जीरो लगा दो, 1 2 और 3 जीरो लगा दो। अब हमें 2125 में इसका भाग देना है, तो जीरो वाली संख्या का भाग देना तो आसान होता है। कि क्या करना है कि इकाई अंक से शुरू करते हुए हमें संख्या में पॉइंट लगाने हैं। तो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो 3 अंकों को छोड़कर हम वहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये 1 हो जाएगी, ये 2 और ये 3, यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है। जैसे 2.1 2 और 5, यहाँ पर हमें जीरो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अंक कम नहीं पड़ रहे हैं, पूरे हैं। तो यहाँ पर 3 अंकों बाद लगाना था तो हमने पीछे से 1 2 और 3 अंकों बाद हमने पॉइंट लगा दिया और इसका भाग देना ये पूरा हो गया। तो हमें 17/8 का दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ 2.12 और 5। तीसरी संख्या है 15/1600। हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसे हल करना पड़ेगा क्योंकि पहले सवाल में इसे हल किया था, तो यहाँ पर भी पहले हम इसे हल करेंगे। हल करने के बाद हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो इसे हल करते हैं। हल कैसे करना है, अंश और हर में समान संख्या का भाग दिया जाता है। तो 15 में 5 का भाग जाता है 3 बार बट्टा 1600 में 5 का भाग जाएगा 320 बार। अब हमें संख्या प्राप्त होगी 3/320। तो 3 तो वैसा का वैसा, हमें 320 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। हमने किए थे वहाँ पर, हमें 320 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो कि 2 की पावर 6 है इंटू 5 की पावर 1 है, तो हमें 10 की घातांक के रूप में बदलने के लिए अभाज्य संख्या 2 और 5 की घातांक समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर तो 6 है लेकिन 5 की पावर 1 है, तो हमें 5 की पावर 6 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 5 की पावर 5 का गुणा करेंगे। जैसे ऊपर नीचे 5 की पावर 5 का गुणा करेंगे तो 5 की पावर भी 6 हो जाएगी और 2 की पावर तो 6 पहले से ही। अब आगे से और हल करते 3 इंटू 5 की पावर 5 को जब हल करेंगे प्राप्त होगा 3125 बट्टा 2 की पावर 6 वैसा क्या वैसा इंटू
जब आधार समान होते हैं तो घातांक में से जुड़ती है, तो 5 की पावर हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 6, तो 5 की पावर हो गया 6। अब दोनों के घातांक समान है, तो आगे से और हल करते कि बराबर ये 3 इंटू 3125 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9375 बटा, दोनों की घातांक समान है तो हम आधारों को एक साथ लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 और घातांक 1 लिख लेते हैं, मतलब जो है वो घातांक कितनी है 6। तो 2 इंटू 5 आगे से और हल करते हैं कि 9375 बटा 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 10 की पावर हो जाएगा 6 बराबर 9375 बटा 10 की पावर 6 का मतलब 1 के पीछे 6 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो। अब इसका भाग देना है इसके अंदर, तो जीरो वाली संख्या का भाग देना आसान होता है कि इकाई अंक से शुरुआत करके हमें उतने अंकों को छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो 6 अंक है तो हमें पीछे से 6 अंकों बाद पॉइंट लगाना है। तो ये संख्या है उसमें 4 अंक तो हमारे पास है 5 7 3 9, यदि हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हमें केवल 4 अंक ही प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें कितने अंक चाहिए 6 अंक चाहिए, तो 2 जीरो और ऐड कर देते हैं, एक और 2 जीरो और यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है क्योंकि 6 अंकों बाद पॉइंट लगाना है। तो ये 1 2 3 4 और 5 6 अंक हो गए, और पॉइंट से पहले जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे तो अच्छा लगता है। चौथी संख्या है 23 बटा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो ये 23 का 23 बटा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। हमें यहाँ पर देखो 2 की पावर में 3 है और 5 की पावर 3 ना होकर 5 की पावर कितनी है 2 है, हमारा दोनों की पावर है समान होनी चाहिए, मतलब घातांक समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 5 का गुणा करते हैं, क्योंकि जब हर में 2 और 5 की घातांक समान होगी तभी तो वो 10 की पावर के रूप में बदलेगा। बराबर 23 इंटू जब 5 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 115 बटा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 यहाँ पर है और 5 की पावर 1 यहाँ पर है, जब आधा समान तो घाते में से जोड़ती है तो हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस हो जाएगा 3 बराबर 115 बटे, अब दोनों आधारों के ऊपर घातांक समान है तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की घात हो गया 3 बराबर 115 बटे 2 इंटू 5 होता है 10, 10 की घात 3 बराबर 115 बटे 10 की घात 3 का मतलब 10 का 3 बार गुणा करना, तो सीधे लिख लेते हैं कि 1 के पीछे 1 2 और 3 जीरो लगा, जितनी पावर होती है उतने जीरो में लगाने। अब हमें 115 में इसका भाग देना है, तो जीरो वाली संख्या का भाग देना तो बिल्कुल आसान है कि पीछे से इकाई अंक से शुरुआत करके उतने अंकों बाद पॉइंट लगाना जितने हमारे पास जीरो होते हैं। तो 3 जीरो है तो 3 अंकों बाद पॉइंट लगाना है, तो ये 5 1 1 3 अंक हो गए 1 2 3 और यहाँ पर लगा देते हैं पॉइंट और आगे जीरो। तो हमें 23 बटा 2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ 0.115। पाँचवीं संख्या है 6 बटे 15, हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो सबसे पहले ये संख्या हल हो रही है तो पहले हम इसे हल कर लेते हैं। कि 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार और 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, तो संख्या प्राप्त हुई 2 बटे 5। हमें हमेशा हर की संख्या को देखना है कि हर में 5 एक बार है तो उतनी ही बार 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, कि 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। पावर में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे हम गुणा करेंगे तो ये 2 इंटू 2 2 इंटू 2 हो जाएगा बटा, यहाँ पर ये 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर भी 1 है तो पावर 1 को सीधे गुणा कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2, तो बराबर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 बट्टा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो सीधे ये 10 की घातांक के रूप में बदल गया। तो 4 में जब 10 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.4। और अगली छठी संख्या हमारे पास है 35
बटे 50। इससे पहले हमें हल करना पड़ेगा, तो 35 बटे 50, तो दोनों में समान संख्या का भाग जा रहा है, तो 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, और 50 में 5 का भाग जाएगा 10 बार। तो यहाँ पर जो सीधी 10 की घातांक के रूप में ही है, तो हमें अभाज्य गुणन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम अभाज्य गुणन इसलिए करते थे ताकि वह हर में 10 की घातांक के रूप में बदल जाए। तो यहाँ सीधा ही भाग दे सकते हैं कि 7 में जब हम 10 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.7। तो 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार होगा 0.7। तीसरा सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तीसरे सवाल के अंदर 3 संख्या है। सबसे पहले हम पहली संख्या के बारे में देखते हैं। पहली संख्या है 43.123456789। यहाँ पर दशमलव के बाद भाग खत्म हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, और जब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो एक परिमेय संख्या है। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते थे। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप के होते हैं। दूसरी संख्या है हमारे पास 0.1200120000120000 ऐसे आगे ये चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी भाग क्रिया खत्म नहीं हो रही। जब अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और भाग क्रिया खत्म भी नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का है। और जब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है तो वह एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या होती है। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का है, और जब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और जब एक अपरिमेय संख्या है तो हमें Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा नहीं करनी। तीसरी संख्या 43.123456789। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद अंकों पर दंड किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस समूह का पुनरावृत्ति हो रही है कि जितनी संख्याओं पर दंड किया हुआ है इतनी संख्याओं की आगे आगे पुनरावृत्ति हो रही है। और जब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है, और जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के थे, एक था शांत और एक था अशांत आवर्ती का। और यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। और जब एक परिमेय संख्या है तो हम Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या है और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में नहीं होंगे। यहाँ पर भूल से नहीं लिखा कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में नहीं होंगे। यहाँ पर आप नहीं ऐड करना है हमें, तो नहीं होंगे। शांत में 2n 5m के रूप में होता है, लेकिन अशांत आवर्ती में Q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में नहीं होते।